ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्तं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रच्छादि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरिता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोऽनुसारता मासाद्य श्रीमत् रवि सेनाचार्य न विदिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वनि मंगलम कुंद कुंदातो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिन्वानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथ राज की जय। पन्नालाल रवि सेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य साधु सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका हिलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जय। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केसरम प्रणमामि महावीरं लोकतृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरं लोकतृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरं लोकतृतीय मंगलम। तो महावीर भगवान की जय। आगे का राजेंद्र भाई साहब। अभी आए नहीं है। आगे का जब तक 50 हिंदी हो गई थी ना कल। आगे संस्कृत कर ली जाए। 45 पूरा हो गया था कल। हाँ हाँ कल आगे का 45 आगे का 45 पूरा हो गया था। पेपर है आज। हाँ वो अभी अभी देखा। वो कल मैं थी नहीं। 50 तो 36 का 50 का करना है ना। हाँ ये 46 वाले का 50 हिंदी हो गया था। 50 करना है ना। 50 हो गया था। 50 उसको संस्कृत करना है ना। हाँ 50 के आगे वैसे आ गए क्या भाई साहब? आ गए हैं। हाँ जय जिनेन्द्र आइए। जय जिनेन्द्र भैया जी को, दीदी को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। आज 45 से फरूक का रिवीजन करना है ना। हाँ तो मैं शुरू करूँ फिर। प्रणाम दीदी को, जय जिनेन्द्र, सबसे प्रणाम। अब क्या बात है मंजी जी? कम दीजिए हैं, सुबह नहीं आती हैं। स्पर्श सभी को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। हाँ दीदी, यहाँ तो जो महाराष्ट्री आई हुए है ना, माता जी आई हुई है, 14 माता जी है महाराष्ट्रीय। तो बेलगछिया में भी शिव चक्र मंडल में दान बनाया और यहाँ पे भी। तो पीछे परिवर्तन सब सुबह ही प्रोग्राम होते हैं। तो और 11 बज जाते आते आते फिर वीडियो। अभी सारे के परीक्षण हो रहे हैं। कल भी सुबह पीछे परिवर्तन है माता जी का। और बेलगछिया में उनका प्रोग्राम रोज चलता रहता है। तो कभी पैर चालन, कभी कुछ बुला लेते हैं तो चले जाते हैं। अभी 4 दिन बेलगछिया में कौन से महाराज जी हैं, कौन सी माता जी हैं?
4 दिन चौरंगी में आ रहे हैं महाराज श्री, तो उसकी तैयारी चल रही है, तो ऐसे चलता रहता है कुछ नहीं। दीदी कौन से महाराज जी हैं? विनिश्चय सागर जी है, अच्छा अच्छा अच्छा। विशाश्री मैं माता जी 14-15 पीछे, 14 पीछे है उनकी। अच्छा और वहां पे भी एक महाराज है बिस्कम्पन सागर जी, वहां पे भी। तो वैसे रोज सही है। वेलगे दोनों जगह सिद्ध चक्र विधान मंडाया है अभी। सही है सही है, मैं भी वहीं की लड़की हूँ। मंगवासी मंदिर में तो विभंजन सागर जी महाराज है। हाँ, सबका बिहार होने वाला है अब जल्दी। जय। शुरू करें राजेंद्र भाई साहब। हाँ दीदी को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। आचार्य गुरु संभव सागर जी महाराज की जय। गुरु के विराजमान सभी प्रतिमाधारियों को यथा योग्य वंदना। आदरणीय ललित के साधु सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। आज हम लोग 45वें पर्व की स्वाध्याय का रिवीजन करने जा रहे हैं, जो कि मुख्य रूप से विराधित नाम के विद्याधर की कथा इसमें है। ये पढ़ते हैं। सीता का अपहरण हो गया है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब जिसका पहले उल्लेख किया गया था, ऐसा खरदूषण का शत्रु विराधित, जो कि खरदूषण का शत्रु था, जिस खरदूषण के साथ युद्ध हुआ था, लक्ष्मण का घोर संग्राम हुआ था। खरदूषण की बहन ने आकर के खरदूषण को उत्तेजित किया था, और खरदूषण 14,000 मित्रों के साथ वहां आया था युद्ध करने के लिए। उस खरदूषण का विराधित शत्रु था, वह मंत्रियों और शूरवीरों से सहित अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर वहां आया। तो ये जो नाम आया है, विराधित नाम आया है, ये विराधित हम लोगों ने इसकी कथा पहले भी कुछ पढ़ी है, स्मरण में होगा हम लोगों को, कि 9वें पर्व में विराधित का वर्णन आया है। 9वें पर्व में हम लोगों ने पढ़ा था कि खरदूषण ने रावण की बहन का अपहरण कर लिया था, जिससे रावण काफी उत्तेजित हो गया था, और वह खरदूषण के साथ युद्ध करने के लिए उतावला होकर जा रहा था कि ऐसे समय में ही मंदोदरी ने उसे समझाया, उसे ऐसा करने से रोका। तो खरदूषण के इस कथा को समझने के पहले एक बार थोड़ा सा हम 9वें पर्व का वर्णन ले लेते हैं, जहां हम लोगों ने विराधित का वर्णन पढ़ा है। सभी कृपया पहले भाग का पेज नंबर 209 निकाल लें, थोड़ा सा पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। पद्म पुराण के पहले भाग का पेज नंबर 209, जिसमें मंदोदरी समझा रही है, रावण को समझा रही है, वह वर्णन पढ़ रहे हैं। सभी ने निकाल लिया होगा। पेज नंबर 209 पहले भाग का श्लोक नंबर 33 से पढ़ रहे हैं, 33 से, कि खरदूषण के पास 14,000 विद्याधर हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था पिछले पर्व में भी कि 14,000 मित्र उसके जो थे, खरदूषण के साथ युद्ध कर लिए। हाँ, मंदोदरी कहती है बाहर लोगों में, खरदूषण के पास 14,000 विद्याधर हैं, अत्यधिक शक्ति से तथा युद्ध से कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं। इसके सिवाय उस अहंकारी को कई हजार विद्याएं सिद्ध हुई हैं, 1 2 4 5 नहीं, बल्कि कई हजार विद्याएं खरदूषण को सिद्ध हुई हैं। यह क्या आपने लोगों से नहीं सुना? आप दोनों ही समान शक्ति के धारक हो। अर्थात मंदोदरी कहती है कि रावण में जितना पराक्रम है, उतना ही पराक्रम खरदूषण में भी है, अतः दोनों के बीच। हाँ जी, पेज नंबर कितना? 209। 209 के लास्ट से। भाग पहला, पहले भाग का। हाँ जी, पहले भाग का निकालना है, दूसरे भाग का नहीं। इसके सिवाय उस अहंकारी को कई हजार विद्याएं सिद्ध हुई हैं, यह क्या आप लोगों ने नहीं सुना? आप दोनों ही समान शक्ति के धारक हो, अतः दोनों के बीच भयंकर युद्ध होने पर एक दूसरे के प्रति विजय का संदेह ही रहेगा। कि किसकी विजय होगी, किसकी पराजय होगी, यह संदेह बना रहेगा। यदि किसी तरह वह मारा भी गया, खरदूषण यदि आपके बल से मारा भी गया, तो हरण के दोष से दूषित कन्या
दूसरे के लिए नहीं दी जा सकेगी। जिस कन्या को वो हरण करके ले जा चुका है, उस कन्या को आप दूसरे को नहीं दे सकते। उसे तो मात्र विधवा ही रहना पड़ेगा, आपकी बहन को विधवा बन के रहना पड़ेगा। ये बात मंदोदरी कह रही है। इसके सिवाय दूसरी बात यह है कि तुम्हारे अलंकारोदय नगर को जब राजा सूर्यरज ने छोड़ा था, तब चंद्रोदर भैया जी नामक आवाज विद्याधर साफ नहीं आ तुम्हारी रही। इच्छा के प्रतिकूल। आवाज साफ नहीं आ रही है। और क्या बिल्कुल नहीं आ रही क्लियर आ मेरे रही है साथ आवाज, किसी को भी? बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज, हाँ, क्लियर आ रही है ना? हाँ। बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज, बहुत अच्छी आ रही है। नहीं आ रही है, नहीं आ आ रही रही अरे है है, ना? आवाज तो साफ नहीं आ रही। तो दीदी आजकल नेट की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, किसी की आती है किसी की नहीं आती है। चंद्रोदर नाम की विद्याधर ने तुम्हारी इच्छा के प्रतिकूल उस नगर में जम गया था। उस महाबलवान खरदूषण तुम्हारी बहन के साथ उसमें रह रहा है। इस प्रकार तुम्हारे स्वजन उससे उपकार को भी प्राप्त हुए हैं। जो चंद्रोदर नाम का विद्याधर जबरदस्ती उस नगर में आकर जम गया था, उसे खरदूषण ने ही अपने पराक्रम से निकाला था। तो यह उसका उपकार हमारे ऊपर है। यह कहकर मंदोदरी चुप हो रही। तब दशानन ने कहा कि हे प्रिय, यद्यपि मैं युद्ध से नहीं डरता हूँ, तो भी अन्य कारणों को देखता हुआ तुम्हारे वचनों में स्थित हूँ। अथानंतर कर्मों के नियोग से चंद्रोदर विद्याधर काल को प्राप्त हुआ। वह मारा गया और उसकी दीनहीन अनुराधा नाम की गर्भवती स्त्री शरण रहित होकर विद्या के बल से शून्य हो हरिणी की भाई नाई भयंकर वन में इधर उधर भटकने लगी। वह भटकते भटकते मणिकांत नामक पर्वत पर पहुंची। वहां उसने कोमल पल्लव और फूलों के समूह से आच्छादित समशिला तल पर एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। यह जो पुत्र उत्पन्न किया, इसी का नाम था विराधित, जिसके पिता का नाम था चंद्रोदर और उसकी माता का नाम था अनुराधा। ऐसे कुछ एक प्रश्न इससे भी आएंगे, 9वें पर्व से भी, इसीलिए मैं इसको ले रहा हूँ। इसमें से भी प्रश्न आएंगे कि उस वनवासिनी माता ने क्रम क्रम से उस पुत्र को बड़ा किया, क्योंकि शत्रु ने उस पुत्र को गर्भ में ही विराधित किया था। इसलिए भोगों से रहित उस पुत्र का माता ने विराधित नाम रखा, क्योंकि उसकी विराधना की गई थी, उसे उत्पीड़ित किया गया था, उसे घर शहर से वहां निकाल दिया गया था, नगर से। उसका नाम माने विराधित रखा। इसी विराधित की हम लोग अभी कथा पढ़ रहे हैं। यह विराधित क्या था? पृथ्वी पर कोई उसका आदर नहीं करता था। वह शत्रु से बदला लेने में समर्थ नहीं था, अर्थात बल से शून्य था। इसलिए मन में ही वैर धारण करता था। तन से वैर धारण करने की सामर्थ्य उसमें नहीं थी। वह मन ही मन से वैर धारण करता था और कुछ परंपरागत आचार का पालन करता हुआ इच्छित देशों में घूमता रहता था। वो कुलाचरों के ऊपर, मनोहर वनों में तथा जहाँ देवों का आगमन होता था, ऐसे अतिशय पूर्ण स्थानों में क्रीड़ा किया करता था और वहाँ देवों के साथ होने वाले युद्धों में वीर मनुष्यों की चेष्टाएं देखता हुआ घूमता फिरता रहता था। एक तरह से बोल सकते कि वह लावारिस जैसे था, उसका कोई काम वगैरह कुछ नहीं था। वह सिर्फ लोगों को देखता था, उनकी युद्ध आदि को देखता था, जहाँ देव आदि क्रीड़ा करते थे उन्हें देखता था और पराक्रम से वह हीन था। उस विराधित का अब चलते हैं अपने आज के स्वाध्याय 45वें पर्व में। यहाँ आते हैं कि ऐसा वह विराधित जो हम पढ़ आए हैं, वह विराधित खरदूषण का शत्रु था, क्योंकि खरदूषण ने उसके पिता को नगरी से निकाल दिया था। वह मंत्रियों और शूरवीरों से सहित अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो वहां आया, अर्थात काल के योग से किसी समय ऐसा कुछ हुआ कि वह भी बलशाली हुआ, उसके पास भी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित शूरवीरों की सेना हुई और वह वहां पर आया जहां लक्ष्मण खरदूषण से घोर संग्राम कर रहे हैं। उसने महातेज से दीप्यमान लक्ष्मण को अकेला युद्ध करते देख महापुरुष समझा कि जो इतने पराक्रमी खरदूषण से, जो 14,000 मित्रों की सेनाओं के साथ है, उससे यह लक्ष्मण भूमि पर खड़ा होकर के अकेले युद्ध कर रहा है, तो यह निश्चित रूप से कोई महापुरुष है या कोई सामान्य मानव नहीं है। और यह निश्चय किया कि इससे हमारे स्वार्थ की सिद्धि होगी। या उसका स्वार्थ क्या था? खरदूषण उसका शत्रु था, शत्रु को पराजित करना उसका स्वार्थ था। अब लक्ष्मण को इस प्रकार
पराक्रम के साथ युद्ध करते देख, जो राजनीति का एक बड़ा सूत्र होता है कि शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है, तो खरदूषण जो उसका शत्रु था, उसका शत्रु लक्ष्मण, यहाँ लक्ष्मण को उसने अपना मित्र समझा और ये सोचा कि इससे हमारे स्वार्थ की सिद्धि होगी। पृथ्वी तल पर घुटने टेक कर तथा मस्तक पर दोनों हाथ लगाकर परम विनय को धारण करने वाली विराधित ने नम्रता पूर्वक कहा कि हे नाथ, मैं आपका भक्त हूँ, मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है, सो सुनिए। क्योंकि आप जैसे महापुरुषों की संगति दुख क्षय का कारण है। महापुरुषों की संगति से दुखों का क्षय होता है, यह सुक्ति वाक्य विराधित ने वहां कहा था। विराधित अपनी आधी बात ही पूरी कर पाया था कि लक्ष्मण ने उसके मस्तक पर हाथ रखकर कहा, हमारे पीछे खड़े हो जाओ। विराधित पुनः प्रणाम कर कहने लगा कि इस महाशक्तिशाली एक शत्रु खरदूषण को तो आप निवारण करो। अर्थात उसके कहने का तात्पर्य है कि खरदूषण इतना शक्तिशाली है कि मैं उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकता, इसके साथ तो आप निवारण करो, और युद्ध के आंगन में जो ये अन्य 14,000 योद्धा हैं, मैं उन सबको मृत्यु प्राप्त कराता हूँ। इतना कहकर उसने शीघ्र ही खरदूषण की सेना को नष्ट करना प्रारंभ किया। उसने जाकर कहा कि मैं राजा चंद्रोदर का पुत्र विराधित, जो हम लोग अभी कथा पढ़े हैं 9वें पर्व में, चंद्रोदर का पुत्र था, वो वहां अपना परिचय दे रहा है युद्ध भूमि में कि मैं राजा चंद्रोदर का पुत्र विराधित युद्ध में आतिथ्य पाने के लिए उत्सुक हुआ हूँ। चिरकाल के बाद आया हूँ, चिरकाल के बाद अब मेरा पौरुष भी जागृत हुआ है। अब कहाँ जाइएगा? जो युद्ध में सूरवीर हैं वे अच्छी तरह खड़े हो जाएं। आज मैं आप लोगों को वह फल दूंगा जो कि अत्यंत दारुण कठोर यमराज देता है। उसमें बहुत बड़ा आत्मविश्वास हो गया था विराधित में, और वह बड़े ही सूरवीर पराक्रमियों की भाषा में वह इस प्रकार कहने लगा। दोनों ओर से शस्त्रों की वर्षा होने लगी। पैदल सैनिक पैदलों से, घुड़सवार घुड़सवारों से, गजसवार गजसवारों से और रथ सवार रथ सवारों के साथ भिड़ गए। रण के मैदान में नवीन नवीन परम तेज को धारण करने वाला लक्ष्मण दिव्य धनुष उठाकर बाणों से दिशाओं और आकाश को व्याप्त करता हुआ खर के साथ उस तरह भयंकर युद्ध कर रहा था जिस तरह की इंद्र दैत्यों के इंद्र के साथ करता था। क्रोध से व्याप्त लाल लाल नेत्रों को धारण करने वाले खरदूषण ने बहुत ही कठोर शब्दों में लक्ष्मण से बहुत अपशब्द कहे। क्या अपशब्द कहता है खरदूषण? संबोधन क्या देता है लक्ष्मण को कि हे अतिशय चपल पापी, मेरे निर्वैर पुत्र को पाक मारकर तथा मेरी स्त्री के स्तनों का स्पर्श कर अब तू कहाँ जाता है? कि मेरे निर्वैर पुत्र को, जिसका किसी के साथ वैर नहीं था, वह अपनी साधना में ही लीन था, ऐसे मेरे पुत्र को मारकर और मेरी स्त्री का स्पर्श कर तूने बहुत ही कठिन कार्य किया है। अब आज मेरे द्वारा तू नहीं बच पाएगा। आज तीक्ष्ण बाणों से तेरा जीवन नष्ट करता हूँ। तूने जैसा कर्म किया है वैसा फल भोग। और भी अनेक अपशब्द वह कहता है कि हे अत्यंत क्षुद्र, हे निर्लज्ज, पर स्त्री संग का लोलुप। यद्यपि उसकी स्त्री को लक्ष्मण ने छुआ भी नहीं था, फिर भी वह कह रहा है, वह उसके बहकावे में आ गया अपनी पत्नी की, और वह कह रहा है पर स्त्री संग का लोलुप, अब मेरे सम्मुख आकर परलोक को प्राप्त हो, अर्थात अब तेरा मरण निश्चित है। लक्ष्मण भी कम नहीं थे। लक्ष्मण ने भी आकाश को गुंजायमान करते हुए लक्ष्मण भी कहने लगे कि हे क्षुद्र विद्याधर, तू कुत्ते के समान व्यर्थी क्यों गरज रहा है? कि कुत्ते का काम क्या है? गरजना ही काम है, तो तू गरज रहा है व्यर्थ ही। मैं तो यही करता हूँ कि जहां तेरा पुत्र गया था वहीं तुझको भी पहुंचा देता हूँ, यही सबसे श्रेयस्कर होगा। इतना कहकर लक्ष्मण ने आकाश में स्थित खरदूषण को रथ से रहित कर दिया, उसका धनुष और उसकी पताका काट डाली और उसे तेजहीन कर दिया। जिस प्रकार पुण्य के क्षीण होने पर चंचल शरीर को धारण करने वाला ग्रह पृथ्वी पर आ पड़ता है, उल्कापात आदि होते रहते हैं सौर मंडल में, तो जिस प्रकार वह कोई ग्रह मानो कोई तारा टूट करके पृथ्वी की तरफ पड़ता है आकर के, उसी प्रकार क्रोध से लाल लाल दिखने वाला खरदूषण पृथ्वी पर नीचे आ पड़ा।
खड्ग की किरणों से जिसका शरीर व्याप्त हो रहा था, ऐसा खरदूषण लक्ष्मण की ओर दौड़ा, नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा, लेकिन फिर भी अभी वह पराक्रम छोड़ नहीं रहा है। वह लक्ष्मण की ओर दौड़ा और लक्ष्मण भी सूर्यहास खड्ग खींचकर उसके सामने आ डटे। वही सूर्यहास खड्ग जिसको कि खरदूषण का पुत्र सिद्ध करने जा रहा था और जो भी लक्ष्मण के पास था, उसी खड्ग को खींचकर उसके सामने लक्ष्मण जा डटे। अब पृथ्वी पर दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और स्वर्ग में स्थित देवों ने साधु साधु, धन्य धन्य आदि शब्दों से आकाश मंडल को गुंजा दिया, पुष्पों की वर्षा की। उसी समय अखंडित शरीर के धारक लक्ष्मण ने कुपित होकर खरदूषण के सिर पर यथार्थ नाम वाला सूर्यहास खड्ग गिराया। अब वह खरदूषण निर्जीव होकर चित्र लिखित सूर्य के समान उस तरह पृथ्वी पर आ पड़ा जिस तरह के स्वर्ग से च्युत हुआ कोई देव पृथ्वी पर आ पड़ता है। पृथ्वी पर पड़ा निर्जीव खरदूषण ऐसा जान पड़ता था मानो निश्चिष्ट शरीर का धारक कामदेव ही हो, क्योंकि खरदूषण बहुत ही सुंदर था। वह वहां पर पृथ्वी पर आकर के धराशायी हो गया है और ऐसा जान पड़ता है कि कोई निश्चिष्ट शरीर का जिसकी कोई चेष्टा नहीं है, ऐसा कामदेव हो, या फिर दिग्गज के द्वारा गिराया हुआ रत्नगिरी का एक कहा उसके द्वारा गिराया गया और रत्नगिरी का खंड है खरदूषण, ऐसा वह कोई एक खंड ही हो। खरदूषण का जब इस प्रकार से पतन हुआ तब खरदूषण का दूषण नाम का सेनापति था। चंद्रोदर राजा के पुत्र विराधित को रथ रहित करने के लिए वह कुपित होकर के उद्यत हुआ, दूषण नाम का सेनापति। उसी समय लक्ष्मण ने उसके मर्मस्थल में बहुत गहरी चोट पहुंचाई, जिससे वह बेचारा घूमता हुआ पृथ्वी पर आ गिरा और तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से खरदूषण की सेना वहां तितर बितर हो गई। वहां सेना का जो नायक था खरदूषण वह भी मारा गया और सेनापति भी मारा गया। अब विराधित के लिए दिए हुए खरदूषण की वह समस्त सेना विराधित के लिए देकर प्रीति से भरे लक्ष्मण उस स्थान पर गए जहां श्री राम विराजमान थे। जाते ही लक्ष्मण ने देखा कि सीता से रहित राम हैं। राम पृथ्वी पर सोए हुए हैं, लेकिन सीता वहां पर पास में नहीं है। यह देखकर लक्ष्मण ने कहा कि हे नाथ, उठो और कहो कि सीता कहाँ गई है। राम सहसा उठ बैठे और लक्ष्मण को घाव रहित शरीर का धारक देखकर कुछ हर्षित हो उनका आलिंगन करने लगे, क्योंकि अनेक प्रकार की जो दुश्चिंताएं राम के मन में चल रही थी, सीता कहाँ गई होगी, क्या उसका हाल हुआ होगा, उसके साथ साथ लक्ष्मण के प्रति भी उनके मन में दुश्चिंताएं थी, क्योंकि मेरा लक्ष्मण जो है छोटा भाई, वह अकेला इतने योद्धाओं के साथ युद्ध कर रहा है। तो उस लक्ष्मण को जब वापस आया देखा उन्होंने, घाव रहित था, शरीर में कोई घाव का नाम नहीं था, तो राम को कुछ हर्ष हुआ। राम का जो दुख था उसमें कुछ कमी आई और कुछ हर्षित होकर के उन्होंने लक्ष्मण का आलिंगन किया। लक्ष्मण से राम कहते हैं कि हे भद्र, मैं नहीं जानता कि देवी सीता को किसी ने हरण कर लिया है या किसी सिंह ने खा लिया है। मैंने इस वन में उसे बहुत खोजा पर वह मुझे दिखाई नहीं दी। उसे कोई पाताल में ले गया है या आकाश के शिखर में पहुंचा दी गई है, अथवा वह सुकुमारांगी भय के कारण विलीन हो गई है। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है। नाना प्रकार की कल्पनाएं राम कर रहे थे और उन कल्पनाओं को भी लक्ष्मण के सामने व्यक्त कर रहे थे। लक्ष्मण का शरीर क्रोध से व्याप्त था। ऐसे लक्ष्मण ने विषाद युक्त होकर कहा कि हे देव, उद्वेग की परंपरा बढ़ाने से कोई प्रयोजन नहीं है। अब जो हो चुका सो हो चुका, अभी उस उद्वेग को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे, इससे कुछ सिद्ध होने वाला नहीं है। जान पड़ता है कि जानकी किसी दैत्य के द्वारा हरी गई है, सो कोई भी क्यों नहीं हो, इसे धारण किए हो, मैं अवश्य ही उसे प्राप्त करूंगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार कानों को प्रिय लगने वाले विविध प्रकार के वचनों से, ऐसे समय में जब कोई इस प्रकार के वचन कहता है कि मैं उसे देख लूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तो वे बड़े प्रिय लगते हैं। तो राम के कानों को भी लक्ष्मण के ये वचन बहुत प्रिय लग रहे थे और वे ऐसे सांत्वना दे करके बुद्धिमान लक्ष्मण ने निर्मल जल से राम का मुख धुलाया, उनके शोक को कुछ कम करने की कोशिश की और संभ्रम को धारण करने वाले राम ने
ऊपर की ओर मुख कर लक्ष्मण से पूछा कि क्या यह पृथ्वी शब्द कर रही है या आकाश से यह शब्द आ रहा है? क्या तुमने पहले मेरे द्वारा छोड़े हुए शत्रु को शेष रहने दिया? कि जो शत्रु वहां पर जिससे संग्राम चल रहा था तुम्हारा, क्या वे कुछ बच गए? इस प्रकार से यहाँ पर घोर शब्द हो रहा है, कोई शब्दों का समूह हमारी ओर आ रहा है। लक्ष्मण कहते हैं कि हे नाथ, इस महायुद्ध में विद्याधर ने समय पर मेरा बड़ा उपकार किया है। विद्याधर अर्थात विराधित ने, विराधित के लिए कह रहे हैं कि इस विद्याधर ने बहुत उपकार किया है। वह विद्याधर राजा चंद्रोदर का पुत्र है। हितकारी देव के द्वारा ही अवसर पर मेरे समीप भेजा गया था, मानो अवसर पर मेरे समीप भेजा गया था कि ऐसा कुछ होनहार था मेरा कि यह विराधित वहां पर समय पर आ गया, जिसके कारण युद्ध को आसानी से जीत लिया गया। उत्तम हृदय को धारण करने वाला यह विद्याधर 4 प्रकार की बड़ी भारी सेना के साथ चतुरंगिनी सेना को लेकर यह हमारे पास आ रहा है। इसी का यह महान शब्द सुनाई दे रहा है। राम आश्वस्त हुए लक्ष्मण के वचनों को सुनकर, और जब तक उनके आपस का संवाद चलता रहता है तब तक बड़ी भारी सेना के साथ विराधित वहां आ पहुंचता है। विद्याधरों के राजा विराधित ने हाथ जोड़कर जय जय शब्द का उच्चारण करते हुए कहा, राम की स्तुति करते हुए कहा कि आप मनुष्यों में उत्तम उत्कृष्ट स्वामी चिरकाल बाद मुझे प्राप्त हुए हो। क्योंकि विराधित के माता पिता गुजर गए थे और वह अनाथ ही था एक तरह से। वह कहता है कि चिरकाल बाद ऐसे उत्कृष्ट स्वामी, आप जैसे उत्कृष्ट स्वामी मुझे प्राप्त हुए हैं। सो करने योग्य कार्य के विषय में मुझे आज्ञा दीजिए। हे स्वामी, आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्या करना है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। लक्ष्मण ने कहा, जब वह विराधित कहता है तब लक्ष्मण कहते हैं कि हे सज्जन सुनो, किसी दुराचारी ने मेरे अग्रज अर्थात मेरे बड़े भैया राम की पत्नी को हरण कर लिया है। उससे राम शोक के वशीभूत होकर यदि प्राण छोड़ते हैं तो यह निश्चय मानो कि मैं भी अग्नि में प्रवेश करूंगा। यदि राम के प्राण छूट जाते हैं तो मैं भी बचूंगा नहीं, क्योंकि राम और मेरा दोनों का अभिन्न संबंध है। हे भद्र, तुम यह निश्चित मानो कि मेरे प्राण इन्हीं के प्राणों के साथ मजबूत बंधे हुए हैं। इसलिए इस विषय में कुछ उत्तम उपाय करना चाहिए कि किस प्रकार माता सीता की खोज की जा सकती है, उसे वापस लाया जा सकता है। यह उपाय करना, ऐसा विचार करने का यह समय है। राजा विराधित जो था नीचे मुख करते हुए और शर्मिंदा होकर के इस प्रकार विचार करने लगा कि इतना परिश्रम करने पर भी मेरी आशा पूर्ण नहीं हुई। मैं पहले सुख से इच्छानुसार निवास करता था, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि वह इधर उधर भ्रमण करते रहता था, किसी का युद्ध देखते रहता था, देवों को देखते रहता था। तो वह उसी बात का विचार कर रहा है कि पहले मैं सुख से इच्छानुसार निवास करता था, फिर स्थान भ्रष्ट होकर नाना वनों में भ्रमण करता रहा, उद्देश्यहीन की तरह वह इधर से उधर डोलता रहा। अब मैंने अपने आप को इनकी शरण में सौंपा कि ये इतने जो तेजस्वी महानुभाव हैं, इनकी शरण में जब मैंने आने की सोचा तो देखते क्या है कि ये तो स्वयं कष्टकारी संशय के गर्त में पड़ रहे हैं। जिनकी मैंने शरण लेने की सोची वे स्वयं किसी घोर विपत्ति में पड़े हुए हैं। दुख रूपी सागर के तट को प्राप्त हुआ मैं जिस लता को पकड़ता हूँ दैव के द्वारा, अर्थात जो होनहार होता है, जो होनी होती है, उसके द्वारा वही लता उखाड़ दी जाती है। वास्तव में समस्त संसार कर्मों के अधीन है। ऐसा सोचता हुआ वह विराधित अंत में कुछ उत्साह को धारण करते हुए तेजपूर्ण वचनों में मंत्रियों से कहता है कि इन महामानव की पत्नी अर्थात राम की पत्नी, राम को महामानव कहता है कि इनकी पत्नी महीतल अर्थात पृथ्वी के तल में, आकाश में, पर्वत में, जल में, स्थल में, वन में, नगर में कहीं भी ले जा गई हो, वो कहाँ जा सकती है? या तो पृथ्वी के तल में कोई ले गया है, या आकाश में ले गया है, या पर्वत की ओर ले गया है, या जल के अंदर में ले गया है, या स्थल में ले गया है। जहाँ कहीं भी ले गई हो, यत्न पूर्वक समस्त दिशाओं में सब ओर से उसकी खोज करो। ऐसा आदेश उसने अपने योद्धाओं को दे दिया। हे महायोद्धाओं, खोज करने पर तुम लोग जो चाहोगे वह पुरस्कार प्राप्त होगा। इस प्रकार कहने पर हर्ष से युक्त
अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित जो उसके विद्याधर थे, वे 10 दिशाओं में सीता की खोज करने के लिए चले गए। इन्हीं योद्धाओं में एक नाम आता है रत्नजटी का, जो कि अर्कजटी का पुत्र था। वह रत्नजटी नाम का खड्गधारी विद्याधर दूर से ही शीघ्र ही रोने का शब्द वह सुनता है। जिस दिशा से रोने का शब्द आ रहा था, उसी दिशा में जाकर उसने समुद्र के ऊपर किसी स्त्री के शब्द सुने, हा राम, हा कुमार लक्ष्मण, इस प्रकार का वह विलाप कर रही थी। ऐसे स्पष्ट शब्द को सुनकर वह रत्नजटी उस स्थान की ओर उड़ा। तब उसने विमान देखा। उस विमान के ऊपर विलाप करती हुई सीता को देखकर वह क्रोधयुक्त होकर कहा कि ठहर ठहर, महापापी दुष्ट नीच विद्याधर, ऐसा अपराध कर अब तू कहाँ जाता है? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यदि तुझे जीवन इष्ट है तो राम की स्त्री और भामंडल की बहन को शीघ्र ही छोड़ दे। दो संबंध बताता है सीता के, पहला राम की स्त्री और दूसरा भामंडल की बहन। भामंडल की कथा भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी सबको याद होगा, स्मरण में होगा कि सीता और भामंडल दोनों जुड़वा भाई बहन थे और जन्म लेते ही भामंडल का वैर चल रहा था पूर्व भाव में किसी से, तो एक देव ने उसके भामंडल को हरण कर लिया था और हरण करके फिर वो से बाद में दयावश छोड़ भी दिया था और एक विद्याधर ने भामंडल का पालन पोषण किया था। बाद में भामंडल और सीता का मिलाप हुआ, ये सब कथा पहले पढ़ चुके हैं। तो वही कह रहा है रत्नजटी कि रामदेव की स्त्री और भामंडल की बहन को तो शीघ्र ही छोड़ दे। रत्नजटी के कर्कश शब्दों का उच्चारण कर क्रोध से भरा हुआ रावण युद्ध के लिए उद्यत हो गया, लेकिन फिर उसने विचार किया कि युद्ध होने पर मैं इस वीरबल सीता को देख नहीं सकूंगा और यह जो बहुत ही कोमल हृदय वाली स्त्री है, यह मृत्यु को प्राप्त हो सकती है युद्ध को देखकर, और घबराई हुई सीता की रक्षा भी यदि मैं करता रहूंगा तो मेरा व्याकुल चित्त होने के कारण, यद्यपि यह विद्याधर बहुत क्षुद्र है, मेरे सामने यह बहुत तुच्छ है, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरा ध्यान सीता की तरफ रहेगा युद्ध के समय, तो मैं युद्ध में इस विद्याधर को मार नहीं सकूंगा। इस प्रकार का विचार कर बहुत ही हड़बड़ाहट के कारण उसके मुकुट और उत्तरी वस्त्र शिथिल हो गए। ऐसे बलवान रावण ने एक उपाय सोचा और प्रयास किया कि आकाश में स्थित रत्नजटी विद्याधर की विद्या का हरण कर लिया। जो विद्या उसमें थी आकाश मार्ग से गमन करने की, उस विद्या का उसने हरण कर लिया। विद्या हरण करते ही रत्नजटी उल्का के समान धीरे धीरे पृथ्वी पर आ पड़ा। धीरे धीरे आकर के वह पृथ्वी पर गिर गया। जिस प्रकार पैराशूट से कोई नीचे धीरे धीरे आकर पृथ्वी पर पहुंचते हैं, उसी प्रकार मानो वह रत्नजटी विद्याधर पृथ्वी पर आ गिरा। जिसका जहाज डूब गया है, ऐसे वणिक के समान वह आयु का अस्तित्व शेष रहने के कारण, उसकी आयु अभी थी, आयु खत्म नहीं हुई थी, वह समुद्र जल के मध्य में स्थित कुंभू नामक द्वीप में पहुंचा। वहां वह निश्चल बैठा और लंबी लंबी सांस भरकर चारों पर्वत पर चढ़कर दिशाओं को देखने लगा। समुद्र की शीतल वायु से जिसका परिश्रम और पसीना दूर हो गया था, ऐसा दुखी रत्नजटी कुछ संतुष्ट हुआ। अन्य विद्याधर सीता की खोज करने के लिए गए थे। वे शक्ति भर खोज उन्होंने कर ली, लेकिन वे सीता को नहीं जब प्राप्त कर सके तो राम के पास आए। प्रयोजन में असफल होने के कारण उनके मुख का तेज नष्ट हो गया था, क्योंकि वे सीता की खोज करके नहीं ला सके थे। उन विद्याधरों को का मन शून्य जानकर, उन्हें खेद खिन्न जानकर राम ने लंबी और गर्म सांस भरकर उन्हें सांत्वना देते हुए राम कहते हैं कि हे विद्याधरों, आप लोगों ने अपनी शक्ति न छोड़ते हुए हमारे कार्य में प्रयत्न किया है, लेकिन अभी मेरा भाग्य ही विपरीत है, इसलिए आप लोगों का कोई दोष नहीं है। आप लोग इस प्रकार शर्मिंदा न होइए, अपने अपने घर जाइए। जो रत्न हाथ से छूटकर बड़वानल में जा गिरता है, बड़वानल अर्थात समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं, जंगल की आग को कहते हैं दावानल। जब बड़वानल में जो रत्न गिर जाता है वह फिर क्या कभी दिखाई देता है? इसी प्रकार सीता रूपी रत्न मेरे हाथ से छूट गया है, अब यह मुझे प्राप्त नहीं होने वाला है, ऐसा मानो राम ने मान लिया था। मैंने
भाई बंधुओं से रहित कष्टकारी दूरवर्ती वन का आश्रय लिया, सो वहां भी भाग्य रूपी शत्रु ने मुझ पर दया नहीं की कि मैं इतनी दूर छोड़ करके, सब परिवार से छोड़कर यहाँ वन में आकर के मैंने उसका आश्रय लिया, वहां भी भाग्य ने मुझ पर दया नहीं की और इतनी घोर विपत्ति मेरे ऊपर आ पड़ी है। जान पड़ता है यह उत्कट दुर्दैव मेरे पीछे लग गया है, सो अधिक दुख और क्या करेगा। इतना दुख इसने मुझे दिया है और इससे अधिक क्या दुख होगा। मानो दुख की अंतिम सीमा को ही राम प्राप्त हो चुके थे। इस प्रकार वे यहाँ पर दुख भरे शब्द कह रहे हैं। राम के विलाप को सुनकर सांत्वना देने में निपुण विराधित ने बड़ी धीरता से कहा। सांत्वना देने में निपुण था विराधित। ये सांत्वना देना भी एक बहुत बड़ा गुण होता है, जिसमें कोई लोग ही दक्ष होते हैं और वे इस प्रकार से सांत्वना देते हैं कि मानो दुखी व्यक्ति का दुख कुछ समय के लिए तो शांत हो जाता है। ऐसे ही निपुण विराधित ने सांत्वना देते हुए कहता है कि हे देव, आप इस तरह अनुपम विषाद क्यों करते हैं। आपका ये जो विषाद है, आप इस प्रकार की जो वाणी कह रहे हैं, यह तो उपमा रहित है, अनुपम है। ऐसा शोक आप क्यों कर रहे हैं। आप थोड़े ही दिनों में निष्पाप शरीर की धारक प्रिया को देखेंगे, प्रिया को भी देखेंगे और साथ ही निष्पाप शरीर की धारक कि उसके शील का बाल भी बांका नहीं होगा, ऐसी प्रिया को आप थोड़े समय ही बाद देखेंगे। ऐसी सांत्वना वह दे रहा है और कहता है कि यह शोक कोई बड़ा भारी विष का भेद है जो आश्रित शरीर को नष्ट कर देता है। फिर से कहता हूं कि यह शोक कोई बड़ा भारी विष का भेद है। शोक क्या है? शोक विष का ही एक भेद है। जिस प्रकार विष शरीर को मार डालता है, उसी प्रकार यह शोक मनुष्य को मार डालता है। जो आश्रित शरीर को, यह शरीर आत्मा का आश्रित शरीर है, इस शरीर को ही यह शोक नष्ट कर देता है। इसलिए आप शोक नहीं करें, अन्य वस्तुओं की तो चर्चा ही क्या है। इसलिए महापुरुषों के द्वारा सेवित धैर्य का अवलंबन कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे सूक्ति वाक्य कह रहा है वह विराधित कि महापुरुषों के द्वारा सेवित धैर्य का, और ऐसे धैर्य का अवलंबन लीजिए, सहारा लीजिए जिसे महापुरुष जिसकी सेवा करते हैं, महापुरुष जिसके द्वारा सेवित होते हैं। वीर मनुष्य यदि जीवित रहता है तो बहुत समय बाद भी कल्याण को देख लेता है। यदि जीवित रहना हमारा जरूरी है, यदि शोक को करते करते प्राण नष्ट हो जाए तो फिर बाद में कल्याण कहाँ से देख सकेंगे। जब अच्छे दिन आएंगे तो हम कल्याण भी देखेंगे। ऐसा भी होता है कि दुख के बाद अच्छे दिन आते हैं और सारे दुख मनुष्य भूल जाता है, तो ऐसे कल्याण को वह देख लेता है। लेकिन कब? जब मनुष्य जीवित रहता है तब। और जो तुच्छ बुद्धि का धारी अधीर मनुष्य है, वह कष्ट भोग कर भी कल्याण को नहीं देख पाता है। यह विषाद, हे नाथ, ये विषाद करने का समय नहीं है। कार्य करने में मन दीजिए, क्योंकि अभी आप विषाद करते रहेंगे, आप यहाँ पर सबके नायक हैं और आप ही विषाद करते रहेंगे तो हम लोगों को बल कहाँ से प्राप्त होगा। आप क्या कार्य करना चाहिए इसमें मन लगाइए, क्योंकि उदासीनता बड़ा अनर्थ करने वाली है। यदि उदासीन चित्त को, आपने उदासीन वृत्ति को धारण कर लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। विद्याधरों के राजा खरदूषण के मारे जाने पर दूसरी बात हो गई है और जिसका फल अच्छा नहीं होगा, ऐसा आप समझ लीजिए। वह साथ ही साथ चेतावनी भी दे रहा है कि आगे हमारे साथ में क्या होने वाला है, क्योंकि खरदूषण कोई सामान्य मनुष्य नहीं था। वह जो मारा गया है तो उसके जो संबंधी हैं वे चुपचाप बैठे रहेंगे, ऐसा आप मत समझिए। सामने में बहुत कठिन समय आने वाला है। क्या कहता है कि किष्किंधापुरी का राजा सुग्रीव, इंद्रजित, भानुकर्ण अर्थात कुंभकर्ण, त्रिशिरा, क्षोभन, भीम, क्रूरकर्मा, महोदर आदि बड़े बड़े योद्धा जो नाना विद्याओं के धारक हैं, महातेजस्वी हैं, अब वे अपने मित्र खरदूषण के कुटुंबी जनों के दुख से क्षोभ को प्राप्त होंगे और वे निश्चित ही वे प्रतिशोध के लिए आगे आएंगे। इन सब योद्धाओं ने नाना प्रकार की हजारों युद्धों में सुयश प्राप्त किया है तथा विजयाद पर्वत पर रहने वाला विद्याधरों का राजा भी इन्हें वश नहीं कर सकता। इतने बड़े वे शूरवीर हैं। अभी हनुमान का नाम लेकर कह रहे हैं कि पवनंजय का पुत्र हनुमान अतिशय प्रसिद्ध है, जिसे देखकर शत्रुओं के झुंड दूर से ही भाग जाते हैं। हनुमान भी अभी तक रावण की ही तरफ है। हम लोगों ने पढ़ा था कि हनुमान को रावण ने बुलाया था, बहुत ही स्नेहपूर्वक बुलाया था। हनुमान वहां गया था, हनुमान का बहुत ही आदर सत्कार रावण ने किया
और हनुमान रावण को बहुत प्रिय था। तो हनुमान जैसा जो महाशक्तिशाली है वह भी रावण के पक्ष में है। देवयोग से देव भी उसका सामना कर विजय की अभिलाषा छोड़ देते हैं। वह कोई अद्भुत महायशस्वी पुरुष है। इसलिए हे स्वामी उठिए, अलंकारपुर नाम का सुरक्षित स्थान का आश्रय ले, वहीं निश्चिंतता से रहकर भामंडल की बहन का हमें समाचार प्राप्त करना चाहिए कि पहले हमें अपने आप को सुरक्षित करना है कि शत्रु आकर हमारे ऊपर अनायास ही आक्रमण नहीं कर दे। वह अलंकारपुर जिसका राजा हरदूषण था, हरदूषण मारा गया है, वह अलंकारपुर अभी उस विराधित की ही नगरी हो गई, वही उसका स्वामी है। तो विराधित कहता है कि अलंकारपुर नामक स्थान पर चले, जो कि बिल्कुल सुरक्षित स्थान है हम लोगों का। वहां आश्रय लेकर के फिर हम लोग आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। वह अलंकारपुर पृथ्वी के नीचे है और हम लोगों की वंश परंपरा से चला आया है। उसी दुर्गम स्थान पर हम लोग यथा योग्य कार्य की चिंता करेंगे। इस प्रकार कहने पर 4 चतुर घोड़ों से जुटे हुए देदीप्यमान रथ पर राम सवार हुए। राम लक्ष्मण ने वहां से प्रस्थान किया। अब वहां पर उनकी शोभा विहीन मुद्रा का वर्णन करते हुए आचार्य महाराज कहते पर बैठे हुए सुशोभित किस प्रकार नहीं हो रहे थे, जिस प्रकार सम्यक दर्शन से रहित ज्ञान और चारित्र सुशोभित नहीं होते हैं। बहुत ही अच्छी यहाँ पर उपमा दी कि सम्यक दर्शन से रहित ज्ञान और चारित्र, उसकी कोई शोभा नहीं होती। कितना भी मनुष्य ज्ञान को प्राप्त क्यों न कर ले, लेकिन यदि सम्यक दर्शन नहीं है, देवशास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा नहीं है, तत्वों पर श्रद्धा नहीं है, तो उसका ज्ञान क्या किस काम का, वह खोटा ज्ञान ही है। और उसका चारित्र भी किस काम का, वह कितना भी उपवास कर ले, व्रत कर ले, नियम संयम कर ले, लेकिन यदि देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, तो उसका चारित्र व्यर्थ है। उसी प्रकार यदि सीता नहीं है, तो सीता से रहित राम और लक्ष्मण भी उसी प्रकार सुशोभित नहीं हो रहे थे, जिस प्रकार सम्यक दर्शन से रहित ज्ञान और चरित्र की कोई शोभा नहीं होती। 4 प्रकार की महासेना रूपी सागर से घिरा विराधित शीघ्रता करता हुआ उनके आगे स्थित था। वह जल्दी जल्दी वहां पर अलंकारपुर में जाना चाह रहा था। जब वह पहुंचा तब चंद्रनखा का पुत्र नगर के द्वार से निकलकर युद्ध करने लगा। चंद्रनखा के 2 पुत्र थे, हम लोगों ने पढ़ा, इसके पिछले पर्वों में ही पढ़ा था कि 2 पुत्र थे, एक का नाम था शंबुक और एक का नाम था सुंद। शंबुक तो लक्ष्मण के द्वारा मारा गया था, अभी सुंद जीवित था, तो वह सुंद उनका प्रतिकार करने के लिए वह युद्ध करने लगा। चंद्रनखा का पुत्र जो जीवित है, उनको नगर में प्रविष्ट होने से वह रोकने की भरपूर कोशिश करने लगा। वहां जाकर विराधित तथा राम लक्ष्मण हरदूषण के भवन में यथा योग्य निवास करने लगे। यद्यपि वह भवन देव भवन के समान था, कोई सामान्य भवन नहीं था, देव भवन की शोभा को प्राप्त था, फिर भी राम को सीता के चले जाने से वहां रंच मात्र भी सुख का अनुभव नहीं हो रहा था। उस निर्जन वन में वे अपने आप को बहुत सुखी मान रहे थे, लेकिन यहाँ इस देव भवन के समान महल में रह करके भी राम को अच्छा नहीं लग रहा था। स्त्री के समागम में वन भी रमणीयता को प्राप्त होता है, और स्त्री के वियोग से जलते हुए मनुष्य को सब कुछ, चाहे उसको कितने भी बड़े से बड़े आलीशान महल में पहुंचा दिया जाए, उसे सब कुछ विंध्य वन की समान जान पड़ता है। अथानंतर उस भवन के एकांत स्थान में अनुपम मंदिर को देखकर राम महादर्शन के लिए गए। उस मंदिर में रत्न तथा पुष्पों से जिसकी पूजा की गई थी, ऐसी जिनेंद्र प्रतिमा के दर्शन कर वे क्षण भर के लिए सब संताप भूलकर परम धैर्य को प्राप्त हुए। ऐसा जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा में अतिशय होता है कि उसके दर्शन करके मानो मनुष्य अपने सारे शोक भूल जाता है, अपने सारे दुखों को विस्मित हो जाता है। उसी प्रकार राम भी सब संताप भूलकर वहां धैर्य को प्राप्त हुए। उस मंदिर में और भी जो प्रतिमाएं थी, उनके दर्शन करते हुए, नमस्कार करते हुए राम वहां उस मंदिर में वहीं रहने लगे। जिन प्रतिमाओं के दर्शन करने से उनकी दुख की लहरें शांत हो गई थी। पिता और भाई के मरने से जिसे शोक हो रहा था, ऐसा सुंद, जो मैंने कहा कि एक पुत्र था चंद्रनखा का, सुंद नाम, जो जीवित है, वह सुंद अपनी सेना में से सुरक्षित होता हुआ माता चंद्रनखा के साथ लंका में चला गया। क्योंकि उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन वह रोकने में सफल नहीं हो पाया, तो वह अपनी सेना से सुरक्षित होता हुआ माता चंद्रनखा के साथ लंका में, जहाँ रावण का निवास है, उस लंका में चंद्रनखा अपने भाई के पास चली गई, अपने पुत्र को लेकर के। गौतम स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार जो नाना प्रकार के दुखदायी उपायों से
प्राप्त करने योग्य हैं तथा अनेक प्रकार के दुर्निवार से युक्त हैं, ऐसे इन परिग्रहों को नश्वर जानकर हे भविजनों उनमें अभिलाषा मत करो। यह अंतिम उपदेश गौतम स्वामी हमें देते हैं। यहाँ परिग्रह त्याग का उपदेश देते हैं कि परिग्रहों को नश्वर समझो। ये परिग्रह, जितने भी परिग्रह हम करेंगे, जितने भी हम संचय कर लें, वे सारे नाशवान हैं। ये कोई भी टिकने वाले नहीं है, सब क्षणभंगुर हैं। ऐसा जानकर हे भविजनों इन परिग्रहों में अभिलाषा मत करो, क्योंकि परिग्रहों में ही यदि सुख होता तो चक्रवर्ती क्यों घर छोड़ते, तीर्थंकर क्यों घर छोड़ते। उन लोगों में उनके पास परिग्रह की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसका त्याग किया और वे वन की ओर उन्मुख हुए। उसी प्रकार हे भविजनों उनमें अभिलाषा मत करो। यद्यपि पूर्व कर्मोदय से प्राणियों के परिग्रह संचित करने की आशा होती है, हम लोगों की जो भी परिग्रह संचित करने की आशा होती है, जो भाव होते हैं, उनमें जो मूर्छा होती है परिग्रह में, वह क्या है? हमारे पूर्व संचित कर्मोदय का ही कारण है, जो हम इस कार्यों में, ऐसे कार्यों में लीन होते हैं। तो भी मुनि समूह के उपदेश से ज्ञान प्राप्त कर वह आशा उस तरह नष्ट हो जाती है जिस तरह के सूर्य से प्रकाश पाकर रात्रि नष्ट हो जाती है। कि मुनि समूह से उपदेश, मुनियों के उपदेश से ज्ञान प्राप्त कर, मुनियों का उपदेश क्या है? सूर्य के प्रकाश की तरह है। और हमारी परिग्रह के प्रति जो मूर्छा है वो रात्रि के अंधकार की तरह है। तो रात्रि का अंधकार जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जब मुनियों का उपदेश सुनते हैं तो उसी से हमारी परिग्रह की प्रति जो मूर्छा है वह शांत होती है। इसीलिए हे भविजनों इस परिग्रह में अभिलाषा मत करो। ऐसा उपदेश यहाँ पर गौतम स्वामी ने हम सभी को दिया। जय बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। भाई साहब जय हिंद। एक जो आपने पीछे का पेज बताया था वो उसका नंबर बता दीजिए, मेरा उस टाइम नेट चला गया था। पीछे का 209। पेज मतलब कि नवे पर्व का 209। हाँ जी ठीक है। हाँ 109 था शायद। हाँ श्लोक नंबर नवे पर्व का श्लोक नंबर पढ़िएगा 37 से 48। ज्यादा कुछ प्रश्न नहीं आएंगे। विरादित के माता पिता का क्या नाम था आदि इसी तरह के आएंगे, जो यहाँ भी आपको पढ़ने को मिलेगा, इसमें भी मिल जाएगा। ये ना दूसरी किताब में पद्म पुराण के पहले भाग में है। हाँ नवे पर्व का श्लोक नंबर 37 37 to 48 श्लोक नंबर, पेज नंबर नहीं, श्लोक नंबर। यदर्थमात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने कामन्यमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सुवाणी मस्तक लहे सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तू ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलो दास जिनवाणी माता की जय। कैफ सरगम कर में हम। ये कर्मोदय को कौन सूर्य से की उपमा दी है ना? क्या हाँ उपमा बताई थी बोलिए, आपने उपमा क्या बोला था? कौन से श्लोक की दी? ये लास्ट 104 में उपमा बताई थी ना, इसकी उपमा इससे दी है। लास्ट में उपमा दी है कि एक ये सूर्य के प्रकाश की उपमा दी है मुनियों के उपदेश से, और रात्रि की उपमा दी है परिग्रह के प्रति मूर्छा से। परिग्रह के प्रति मूर्छा होती है, सभी की मूर्छा होती है, उसमें आसक्ति होती है। तो परिग्रह के प्रति जो हमारी मूर्छा है वो रात्रि के अंधकार की तरह है, और मुनियों का जब उपदेश सुनते हैं वह मानो सूर्य के प्रकाश की तरह है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश को पाकर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मुनियों के उपदेश को सुन करके हमारी परिग्रह की प्रति मूर्छा नष्ट हो जाती है, ये कहा। यहाँ पर हाँ एक बात ठीक। ध्यान दीजिएगा कि ये जो विराधित की जो कथा है, ये विराधित पहला विद्याधर है जिसने की सहयोग दिया।
रामचंद्र जी को, जिसने क्या क्या सक्रिय सहयोग दिया। विराधी पहला विद्याधर है ये। बहुत से विद्याधरों का सहयोग प्राप्त होगा अभी रामचंद्र जी को। अभी बहुत लक्ष्मण, अंगद, सुग्रीव, विभीषण आदि जो बलशाली योद्धा हैं, एक से एक योद्धा हैं, विद्याधर योद्धा, इन सब रामचंद्र जी को सहयोग मिलेगा। इसीलिए मैं आपको मैं तो हमेशा तैयार रहती हूँ। बाप रे, बीच में आवाज आने लगी, मुझे सुनाई नहीं दी। म्यूट कर भाई लीजिए साहब, तब आपने तक। मैं क्या कहा कि विराधित को, मैं ये क्या कह रहा था विराधित कि का ये क्या बताए? विराधित मैंने जो विराधा गया था, जिसका कोई महत्व नहीं होता है, विराधित उसको कहते हैं। जो विराधा गया था, प्रताड़ित किया गया था, यहाँ पर वर्णन आया ना कि वो इधर उधर घूमता था, हाँ उद्देश्यहीन हाँ होकर हाँ हाँ। घूमता था, उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था। वो उसका नाम, उसकी माता ने उसका नाम विराधित रख दिया, क्योंकि वह वहां नगर से गर्भवती अवस्था में उसकी माता को निकाल दिया गया था। ये विराधित निकाल उसका दिया नाम गया। है। अभी हमें ये जानना चाहिए कि विराधित पहला विद्याधर है। यदि विद्याधर के रूप में विराधित की कोई प्रसिद्धि नहीं हुई। विराधित के नाम बहुत कम लोग जानते हैं। अंगद का नाम, अंगद, सुग्रीव, हनुमान आदि का नाम सभी जानते हैं, जिन्होंने राम को सहयोग दिया। लेकिन विराधित का नाम कोई नहीं जानते हैं। लेकिन सबसे पहले सहयोग विराधित ने दिया है, क्योंकि यहाँ से हमें इस पर्व के माध्यम से पता चला। और यदि विद्याधरों का सहयोग रामचंद्र जी को नहीं मिलता, तो रावण जैसे पराक्रमी को विजय प्राप्त करना उसके ऊपर लगभग असंभव ही था राम के लिए। इतने विद्याधरों का उन्हें सहयोग प्राप्त हुआ। विभीषण का सहयोग प्राप्त हो गया, जो उसका सगा भाई था। और विभीषण ने ये बता दिया कि किस प्रकार रावण को पराजित किया सकता है। बहुत भेद बताए रावण, जिसके कारण युद्ध में विजय प्राप्त हुई। ये भी रामचंद्र जी का एक बहुत बड़ा पुण्य था। रूप में विराजमान सभी प्रतिभाधारियों को वंदना। आदरणीय ललिता देवी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। आपके लिए शुभ रात्रि। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को सादर प्रणाम, ललिता जी सभी को को दो जय करते हैं, जिनेन्द्र। अंजना जी को ललिता जी वंदना को सादर जय और भाई जिनेन्द्र। साहब को सभी बड़ों को सादर सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। प्रणाम भैया जी को प्रणाम, सबसे सादर जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, ललिता जी को चरण स्पर्श, भैया जी को वंदना, सभी को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। प्रतिमा दादी को वंदना, ललिता आंटी को सादर चरण पर, सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। मैं म्यूट थी, बोले जा रही हूँ। मैं म्यूट कर लेती थी। मैं म्यूट कर लेती थी, तो हम ध्यान लोग रहता सोच रहे नहीं। क्या हुआ। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर, भैया जी को सादर जय जिनेन्द्र, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, जय जिनेन्द्र। तो वो करते एंड कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक।